फिफ्थ का पार्ट थर्ड देखेंगे। पांचवें का तीसरा पार्ट हमारा है, कह रहा है f(x) इक्वल टू 4x माइनस 1/2 x स्क्वायर, वेयर x बिलोंग टू क्लोज इंटरवल -2 से 9/2 तक हमारा है। तो बात करेंगे डिफरेंशिएट पहले करते हैं इसकी। तो f डैश x हो जाएगा 4x का डिफरेंशिएट 4 माइनस 1/2 इंटू एक्स स्क्वायर का 2x हो गया, 2 से 2 ये कैंसिल हुआ। अगर क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए f डैश x को 0 के बराबर अगर यहाँ रखेंगे तो आपका आ जाएगा x इक्वल टू 4 आ गया। तो क्रिटिकल पॉइंट निकल गया x इक्वल टू 4। अब अगर इसका सेकंड डेरिवेटिव निकालें तो f डबल डैश x आ जाएगा आपका 4 का डिफरेंशिएट 0 और ये माइनस x बचा तो माइनस x का हो जाएगा -1, यानी कि f डबल डैश आ गया 4 पॉइंट पे -1। अगर ये -1 आ गया इसके, इसका मतलब ये लेस देन 0 है, नेगेटिव आ गया। अगर सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव आ गया इसका मतलब ये पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा है। तो अगर मैक्सिमम या एब्सोल्यूट मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू की बात करें तो अब f ऑफ -2 पहले फंक्शन में रखेंगे, क्योंकि -2 और ये 4 और ये 9/2 तीन वैल्यू यहाँ पे है हमारे पास। तो अगर -2 रखेंगे इसमें तो -4 टू जब -8 हो जाएगा यहाँ पे, और ये -1/2 इंटू -2 का स्क्वायर होगा तो +4 हो जाएगा। ये 2 से 2 टू जब 4 यानी कि -8 -2 इनके माइनस का 10 हो जाएगा ये। तो -10 आ गया हमारा यहाँ पे। अब जो है f ऑफ 4 की वैल्यू निकालेंगे तो रखेंगे तो 4 4 से 16 हो गया ये, और माइनस में 4 का स्क्वायर 16/2 यानी कि 8 इक्वल टू प्लस का 8 आ जाएगा ये। अब अगर हम f ऑफ 9/2 निकालें तो आपका हो जाएगा 4 इंटू 9/2 प्लस माइनस 1/2 इंटू 9/2 का स्क्वायर यानी कि 81/4 हो जाएगा। तो आपका यहां से आ जाएगा, ये हो जाएगा 2 से 2 बार कैंसिल, तो 9 हो जाए 18 माइनस 81/8 ये हो गया। अब अगर हम यहाँ पे 8 कॉमन लेंगे एलसीएम सॉरी, तो 8 टाइम 64 का 4 हो जाएगा आपका, और 8 एकम 8 से 14 144 माइनस 81, तो हो जाएगा आपका 4 में से 1 घटाएगा 3, और ये 14 में से 8 गए 6 61/8 यानी कि आपका आएगा 8 और 8 49, तो 8 हो गया, ये 63 है ना, क्योंकि देखो 4 में से 1 घटाए 3 हुआ, 14 में से 8 घटाएंगे तो 8 6 14 8 बिल्कुल ठीक है, 63/8 आ गया। तो इसको लिख सकते हैं 8 9 जा 8 हो जाएगा, आधा है तो उससे ज्यादा हो जाएगा, यानी कि आपका 7 पॉइंट समथिंग आएगा ये। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं एक वैल्यू आपकी आ रही है, 1 मिनट इसको हम एक बार चेक कर लेते हैं वैल्यू को, कुछ हमको सही नहीं लगा, एक बार चेक करते हैं फिर से इसको। तो आपका आ जाएगा 9/2 है ना, 9/2 दिया है, देख लेते हैं एक बार, हाँ 9/2 पे, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 9/2 यानी 4 इंटू 9/2 माइनस 1/2 इंटू 9/2 का स्क्वायर, तो 9 का स्क्वायर 81 अपॉन 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो हो जाएगा 9 चौक 36 यानी सॉरी 9 चौक 36 बटे 2 और माइनस 81/8। तो यहां से एलसीएम आएगा आपका 8, 2 चौको 8, 4 चौक लगे 4 4 24 का 4 कैरी 2, 4 के 12 14 144 माइनस 81 आपका आ जाएगा 3 यहां से 6 63/8, 8 से 56, 8 टाइम 64 ज्यादा हो जाएगा, तो 8 से 56 7 पॉइंट समथिंग आ जाएगा ये, और आपका हो जाएगा बिल्कुल सही था वहां पे। तो ये 8 आ गया और इधर आ गया आपका -10।
तो कह सकते हैं यहाँ पे कि एब्सोल्यूट मिनिमा जो है आपका वो -2 पे अगर हुआ है और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू जो आ गई -10 है। तो लिख सकते हैं यहाँ पे एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू इक्वल टू -10 एंड एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू जो आ गई आपकी वो प्लस का 8 आ गया, और एब्सोल्यूट मैक्सिमम आकर हुआ है 4 पे और एब्सोल्यूट मिनिमा आपका कर हुआ है -2 पे। तो -2 पे एब्सोल्यूट मिनिमा कर हुआ है। एक बार हम सबको चेक करेंगे इस क्वेश्चन को, देखते हैं 6.4 का 5 का थर्ड पार्ट, एब्सोल्यूट मिनिमा -10 और एब्सोल्यूट मैक्सिमम +8, बिल्कुल सही है। आइए देखते हैं इसका फोर्थ पार्ट। तो यहीं पे फोर्थ पार्ट करेंगे। तो फोर्थ पार्ट में भी हमें एब्सोल्यूट मिनिमम और एब्सोल्यूट मैक्सिमम निकालना है। तो कह रहा है फोर्थ पार्ट इसका, फिफ्थ का फोर्थ पार्ट, x इक्वल टू x माइनस 1 का होल क्यूब, यानी कि fx इक्वल टू x माइनस 1 का होल क्यूब और सॉरी होल स्क्वायर प्लस 3 है, और x बिलोंग टू -3 से 1 है। तो फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, वही f डैश x आएगा 2 इंटू एक्स माइनस 1 और प्लस 3 का 0 हो जाएगा। फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स पुट करेंगे f डैश x को 0 के बराबर, तो यहाँ से x की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो एक वैल्यू 1 तो आ ही है ये, और एक वैल्यू वहां पे -3 और 1 ही है, तो वही है। तो आपका हो जाएगा f डबल डैश x निकालेंगे यहाँ से, तो f डबल डैश आ जाएगा f डबल डैश x हो जाएगा 2 इंटू x का 1 -0 यानी 2 आ गया, पॉजिटिव है। इसका मतलब कि f डबल डैश पॉजिटिव, इसका मतलब पॉइंट ऑफ मिनिमा करेगा, लोकल मिनिमा। और अगर वैल्यू की बात करें तो f ऑफ 1 निकालेंगे तो आएगा आपका 1 - 1 0 का +3 आएगा, और अगर f ऑफ -3 निकालें यहाँ पे तो -3 माइनस यहाँ पर रखेंगे फंक्शन में, तो -3 - 1 यानी -4 का स्क्वायर 16 +3 यानी कि 19। तो आपका आ गया एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू, यानी कि आपका आ गया एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू हो गई है, और ये हो गया 3 पे एब्सोल्यूट मिनिमम। तो एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू आ गई आपकी कुछ इस तरह से। तो एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू 3 है, एब्सोल्यूट मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू आपकी 19 है। एक बार चेक करेंगे इसको। तो 6.5 का फिफ्थ का फोर्थ, एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू आपकी 3 है, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू आपकी 19 है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर ये फिफ्थ कंप्लीट हुआ। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें कह रहा है फाइंड द मैक्सिमम प्रॉफिट दैट ए कंपनी कैन मेक। कह रहा है कोई कंपनी है उसके द्वारा मैक्सिमम प्रॉफिट हमें निकालना है, और फंक्शन हमें दिया गया है द प्रॉफिट फंक्शन इज गिवन बाय px इक्वल टू 41 - 72x माइनस का 18x स्क्वायर, ठीक है। ये फंक्शन हमें दिया गया है, तो हमें क्या करना है, इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो p डैश x बराबर आएगा 41 का डिफरेंशिएट 0 होगा, और -72x का डिफरेंशिएट 72 हो जाएगा, -18x स्क्वायर का डिफरेंशिएट हो जाएगा 18 × 36x। तो फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स पुट p डैश x इक्वल टू 0, तो यहां से हो जाएगा -72 -36x बराबर 0, तो यहां से हो जाएगा x इक्वल टू -2। अगर x का वैल्यू -2 आ गया यहां से, तो अब यहाँ पे f डबल डैश x निकालेंगे, तो p डबल डैश x आ जाएगा हमारा -72 का डिफरेंशिएट 0 हो गया, और -36 का -36 हुआ। तो अगर सेकंड डेरिवेटिव हमारा p डबल डैश x नेगेटिव आ गया, इसका मतलब और कितने पे आया, -2 पे आया, इसका मतलब x इक्वल टू 2 क्या है, -2 पॉइंट ऑफ
मैक्सिमा है, अगर ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है तो अब हम प्रॉफिट, मैक्सिमम प्रॉफिट अपना निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हमने बेसिकली सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट का यूज किया है। तो अब अगर हम मैक्सिमम प्रॉफिट की बात करें तो मैक्सिमम प्रॉफिट हमारा हो जाएगा P ऑफ -2 इक्वल टू 41 माइनस 72 इंटू -2 सॉरी, और ये माइनस का 18 इंटू -2 का स्क्वायर, तो हो जाएगा ये 41 माइनस माइनस प्लस 2 दूना 4, 2 7 14, 144 और माइनस का 2 का स्क्वायर 4, 8 72, तो माइनस का 72 हो गया। तो हो जाएगा ये आपका 4 1 5 और 4 4 8 185 माइनस 72, दैट इज आ जाएगा सॉल्व करने पे आपका 311 113, यानी कि आपका मैक्सिमम, अगर इसको रुपए में बात करें, हालांकि देखिए किसमें दिया था, इसमें कुछ कहा नहीं, तो मैक्सिमम प्रॉफिट आपका आ गया 113। तो इस तरह से क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। एक बार आंसर को चेक करेंगे इसको, तो 6.5 का 113 यूनिट दिया है, तो यूनिट हम लिख सकते हैं, क्योंकि हमने रुपीज नहीं लिया कि रुपीज में इसको कुछ कहा नहीं था। तो बात करें क्वेश्चन नंबर 7 की, तो आइए देखते हैं 7 क्वेश्चन। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। फाइंड both the maximum and minimum value of function। लेट्स सपोज ये fx है, तो fx इक्वल टू हो जाएगा 3x की पावर 4 माइनस 8x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर माइनस 48x प्लस 25, और x बिलोंग टू कह रहा है, इंटरवल हमें दिया है 0 से 3, क्लोज इंटरवल है। तो एब्सोल्यूट मिनिमम और एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू की बात करेंगे। तो फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे हम, तो 4 3 12x क्यूब माइनस 8 से 24x स्क्वायर प्लस 12 3 24cx माइनस 48। अब इसको फैक्टराइज करेंगे थोड़ा सा, तो यहाँ से 12x स्क्वायर अगर कॉमन ले ले तो आ जाएगा x माइनस 12 दूनी 24 तो हो जाएगा, और प्लस अगर दोनों में 24 कॉमन ले तो x माइनस तो हो जाएगा। तो यहाँ से 12 सॉरी x माइनस 2 अगर दोनों में कॉमन ले तो दूसरे ब्रैकेट में 12x स्क्वायर प्लस 24 आएगा, 12x स्क्वायर प्लस 24। अगर यहाँ से हम 12 दोनों में कॉमन ले लें तो आ जाएगा 12 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2। तो फॉर क्रिटिकल पॉइंट पुट एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 पुट करेंगे, तो यहाँ से आ जाएगा हमारा x की वैल्यू 2 और x इक्वल टू, हालांकि यहाँ से प्लस माइनस 2 आएगा, एक मिनट, तो 12 दूनी 24, x इक्वल टू आ गया आपका प्लस 2 यहाँ से, और यहाँ से प्लस माइनस 2 आएगा। लेकिन इसने कहा कि x की जो वैल्यू है वो बिलोंग टू 0 से 3 है, तो इसलिए जो x की वैल्यू आएगी यहाँ प्लस माइनस 2 आएगी, लेकिन x इक्वल टू जो माइनस 2 आएगी वो हो जाएगी न्यूट्रल पॉइंट, हमारा न्यूट्रल पॉइंट, तो उसको नहीं लेंगे। तो x इक्वल टू 2 ही हमारा एक बार तो यहीं भी आया है, इसी को लेंगे हम यहाँ पे। तो 3 पॉइंट हो गए, x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 0 और 3, और माइनस 2 नहीं लेंगे क्योंकि ये रेंज से बाहर हमारे हैं। तो आइए वैल्यू पुट करेंगे इस पे। तो अब यहाँ पे निकालेंगे हम f ऑफ 0 की वैल्यू, तो f ऑफ 0 आ जाएगा, ये 0 ये 0 ये 0 ये 0 25 आ गया। अब बात करेंगे f ऑफ 2 की, तो 2 पे निकालेंगे, तो 2 का पावर 4 यानी 16, 16 3 48 हो गया ये, और ये हो गया 2 का क्यूब 8, 8 टाइम 64 माइनस का ये हुआ, और ये होगा 2 क्यूब स्क्वायर यानी कि 4, 4 बार 2 45, 48 प्लस का, और ये 48 दूना 56, सॉरी 48 96, तो माइनस का 96 96 और प्लस का 25, तो प्लस का 48 48 96 से कैंसिल हो जाएगा, और f ऑफ 2 आ जाएगा हमारा
64 में से 25 घटाएंगे तो माइनस का हो जाएगा 14 में 5 गया 9 और 5 में 2 गया 3, -39 हो गया। अब आपका ये और एफ ऑफ अगर 3 की बात करें तो आपका आ जाएगा 3 का पावर 4 यानी 81, 81 गुणे 3 तो हो जाएगा 81 गुणे 3 और -8 गुणे 3 क्यूब 27 और प्लस आपका 12 गुणे 3 का स्क्वायर 9 माइनस अब यहाँ लिखना है 48 गुणे 3 और प्लस 25। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 8 एकम 3 एकम 3 अठे 24 243 माइनस 8 सत्ते 56 का 6 8 में 16 16 5 21 2 16 और ये हो जाएगा आपका प्लस का 92 ये 108 और माइनस का 8 3 24 और 4 के 12 तो 14 144 प्लस का ये 25 हो गया। तो अब इसको सॉल्व करेंगे अगर आप तो यहां से आ जाएगा 243 108 25 जोड़ लेंगे तो 243 108 और 25 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 8 5 13 3 16 का 6 कैरी 1 और आपका आएगा 5 4 2 6 1 7 और 2 3 376 प्लस में आ गया और 216 और 144 जोड़ेंगे 216 144 जोड़ेंगे 6 4 4 5 1 6 और 3 3 60 3 60 घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 16 तो आपका आ जाएगा इस तरह से यहाँ 16। तो आप देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा वैल्यू आई है आपका यहाँ पे 25 जीरो पे और माइनस में 39 आ गई आपकी 2 पे। तो एब्सोल्यूट मैक्सिमा आकर किया आपका 2 पे, एब्सोल्यूट मिनिमम सॉरी एब्सोल्यूट मैक्सिमा आकर किया 0 पे, एब्सोल्यूट मिनिमा आकर किया। तो x इक्वल टू क्या है एब्सोल्यूट मिनिमम है ये एब्सोल्यूट मिनिमम और ये x इक्वल टू 0 क्या है तो एब्सोल्यूट ये मैक्सिमा है और एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू 25 आ गई, एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू -39। तो लिख देंगे यहाँ पे, यहाँ लिख रहे हैं एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू आपकी आ गई 25 और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू आ गई आपकी -39। एक बार आंसर को चेक करेंगे 7 का 6.5 का x इक्वल टू मिनिमम हो गया बिल्कुल सही -39 आया है और 25 आपका मैक्सिमम वैल्यू बिल्कुल सही है। आइए देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करेंगे। कह रहा है एट व्हाट पॉइंट इन द इंटरवल 0 से 2 पाई 0 से 2 पाई में कह रहा किस इंटरवल पर डज द फंक्शन sin 2x यानी कि fx बराबर दिया है sin 2x अटेन द मैक्सिमम वैल्यू यानी कि मैक्सिमम वैल्यू निकालनी हमें किस पॉइंट पे होगी। तो हमें मैक्सिमम वैल्यू की बात कर रहा है तो f डैश x होगा इसका sin 2x का cos 2x और 2x का डिफरेंशिएट 2 हो जाएगा। तो क्रिटिकल पॉइंट के लिए 2 cos 2x को 0 के बराबर पुट करेंगे यहाँ से तो हो जाएगा cos 2x बराबर 0। तो cos में 0 वैल्यू आपकी होती है cos 90 यानी cos पाई बाई 2 पे सॉरी। तो यहां से अगर क्रिटिकल प्रिंसिपल वैल्यू निकालें तो 2x इक्वल टू cos का जो प्रिंसिपल वैल्यू होती है 2n पाई प्लस माइनस थीटा यानी कि पाई बाई 2 हो जाएगी। तो अगर यहां से आप x की वैल्यू निकालेंगे तो x इक्वल टू हो जाएगा 2 यानी कि n पाई और प्लस माइनस पाई बाई 4। तो n पाई प्लस माइनस पाई बाई 4 आ जाएगा अब यहाँ पे। तो अब यहाँ पे आप n की वैल्यू 0 1 2 एंड सो ऑन पुट करेंगे यहाँ पे। तो अगर हम यहाँ पे इधर लिख रहे हैं अब देखिए एक जगह तो हम इधर हम पॉजिटिव वैल्यू पुट करेंगे और एक में नेगेटिव वैल्यू पुट कर रहे हैं। तो इधर से हम x इक्वल टू 0 x इक्वल टू 1
x इक्वल टू 2 पुट करेंगे। तो अगर x इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो यहाँ पॉजिटिव वैल्यू साइन ले रहे हैं, यहाँ निगेटिव साइन ले रहे हैं, क्योंकि दोनों साइन है यहाँ पे। तो अगर हम x इक्वल टू n पाई प्लस माइनस पाई बाई 4 में अगर हम पॉजिटिव साइन लेंगे और उसमें 0 पुट करेंगे तो आपका आ जाएगा पाई बाई 4, और नेगेटिव लेंगे तो नेगेटिव पाई बाई 4 आएगा। और इसमें कहा कि 0 से 2 पाई लेना है, नेगेटिव वैल्यू नहीं लेना है, इसका मतलब ये आपका नहीं वैल्यू है, इसका मतलब ये न्यूट्रल पॉइंट हो गया। x इक्वल टू 1 की बात करेंगे तो यहाँ पर रखेंगे तो आपका आएगा 4 प्लस 1 5 पाई बाई 4। ये पॉजिटिव है तो लेना है, इसको भी लेना है आपको, और माइनस लेंगे तो ये 3 पाई बाई 4 आएगा, और ये भी पॉजिटिव को लेना है, इसको भी। अब इधर आ जाएंगे 2 पे, तो 4 2 8 1 9 पाई बाई 4, जो कि 2 पाई से ज्यादा हो गया तो इसको नहीं लेना है। और 2 पाई रखेंगे नेगेटिव पे, तो 4 2 8 माइनस 1 7 पाई बाई बटे 4, जो कि लेना है क्योंकि इंटरवल के अंदर है। और अब 3 रखेंगे तो आपका इंटरवल से बाहर ही जाएगा, क्योंकि 2 पर ही बाहर आ गया, 3 पर बाहर जाएगा ही, तो अब 3 नहीं लेंगे। अब हम इन सारे फंक्शन पर इसकी वैल्यू निकालेंगे। तो f ऑफ पाई बाई 4 पहले निकालेंगे तो आ जाएगा साइन 2 इंटू पाई बाई 4, यानी कि आपका आ जाएगा पाई बाई 2, साइन 90 की वैल्यू 1 हो जाएगा। तो f ऑफ अब निकालेंगे आपका 5 पाई बाई 4 पे, तो साइन 2 इंटू 5 पाई बाई 4, इसको सॉल्व करें कुल मिला के तो आपका आएगा साइन 5 पाई बाई 2, यानी कि 90 9 बचे 45 450 वैल्यू आएगी प्लस 1 आपका। अब इसको सॉल्व कर सकते हैं तो आप f ऑफ हो जाएगा आपका 7 पाई बाई 4 पे बात करेंगे तो 7 पाई बाई 4 पे आपकी वैल्यू आएगी साइन 2 इंटू 7 पाई बाई 4, तो सॉल्व करेंगे 2 से कट के 7 पाई बाई 2 ही हो जाएगा, तो साइन 7 पाई बाई 2, तो इसकी वैल्यू आएगी 9, यानी कि 90 पाई बाई 2 963 630, तो 630 पे आपकी वैल्यू आएगी 963, यानी कि 3 पाई प्लस पाई बाई 2, यानी कि -1 हो जाएगा। और साइन f ऑफ 9 बस इतना ही था हो गया अभी बचा कुछ। तो अच्छा साइन f ऑफ 3 पाई बाई 4 बचा है, 3 पाई बाई 4 पे चेक करेंगे तो आ जाएगा साइन 2 इंटू 3 पाई बाई 4, यानी कि 3 पाई बाई 2 बचेगा, तो 9 270 की वैल्यू -1 होती है। तो इस तरह से आपका आ गया +1 +1 -1 यानी कि हमें मैक्सिमम वैल्यू निकालना था। अगर हमें फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू निकालना है, इसका मतलब मैक्सिमम वैल्यू 2 ही पॉइंट पर अटेन हुई है, कौन कौन से, पाई बाई 4 और 5 पाई बाई 4। तो मैक्सिमम वैल्यू अगर, तो मैक्सिमम वैल्यू इक्वल टू 1 एट पाई बाई 4 एंड 5 पाई बाई 4, तो आपका ये आंसर है। यानी मैक्सिमम वैल्यू 1 आई है, और किस पॉइंट पे आई है, 5 पाई बाई 4, सॉरी 5 पाई बाई 4 पे और पाई बाई 4 पे। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर आपका 8 कंप्लीट हुआ। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, कह रहा व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन sin x प्लस cos x। sin x प्लस cos x की हमें मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। fx इक्वल टू sin x प्लस cos x, डिफरेंशिएट करेंगे तो f डैश x बराबर हो जाएगा cos x, sin x का डिफरेंशिएट cos x, तो cos x का माइनस sin x हो जाएगा। ये क्रिटिकल पॉइंट के लिए इसको हम 0 के बराबर पुट करेंगे तो वहां से आ जाएगा tan x बराबर 1, यानी कि tan x बराबर tan पाई बाई 4, तो x बराबर यानी कि tan पाई बाई 4 से आ जाएगा। अब अगर हम इसको यहाँ प्रिंसिपल वैल्यू लें तो x इक्वल टू आएगा n पाई प्लस थीटा, यानी कि पाई बाई 4, तो n इक्वल टू 0 1 2 एंड सो ऑन पुट करेंगे। तो अब आपका यहाँ जो वैल्यू आएगी, अगर x इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो पाई बाई 4 आएगी, x इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो 5 पाई बाई 4 आएगी, और x इक्वल टू आप अगर यहाँ पे 3 पुट करेंगे, सॉरी 2 पुट करेंगे तो 4 2 8 1 9 9 पाई बटे 2, यानी 2 पाई से ज्यादा हो जाएगा।
तो हालांकि हमें ज्यादा वैल्यू नहीं लेनी है, केवल 2 पाई तक ही लेना होता है। तो और इसमें कुछ कहा भी नहीं यहाँ पे, तो ऐसा करते हैं, अब इसको जो है इसकी वैल्यू निकालते हैं। तो अगर यहाँ पे एफ ऑफ पाई बाई 4 पे वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगा आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन 0 पाई बाई 4 यानी साइन का डायरेक्ट वैल्यू 1/√2, कॉस का डायरेक्ट वैल्यू 1/√2 यानी √2 आ जाएगा सॉल्व करने पे। और एफ ऑफ 5 पाई बाई 4 पे निकालेंगे तो आपका आ जाएगा साइन 5 पाई बाई 4 प्लस कॉस 5 पाई बाई 4, और 5 पाई बाई 4 को लिख सकते हैं 5 प्लस पाई बाई 4, और यहाँ भी कॉस 5 प्लस पाई बाई 4। तो साइन 180 प्लस थीटा तीसरे क्वाड्रेंट में आएगा, तीसरे में आपका tan निगेटिव होगा तो माइनस का हो जाएगा साइन पाई बाई 4, और प्लस तीसरे में कॉस पॉजिटिव होगा तो कॉस पाई बाई 4 प्लस का आएगा, तो ये माइनस 1/√2, और ये हो जाएगा आपका AST tan पॉजिटिव यानी माइनस प्लस यानी कि माइनस 1/√2 प्लस का 0 आ गया। तो इसका मतलब 0 वैल्यू आ गई पाई बाई 4 पे, और √2 आ गई पाई, सॉरी 5 पाई बाई 4 पे 0 आई, और पाई बाई 4 पे √2 आया। इसका मतलब मैक्सिमम वैल्यू अटेंड कर रहा है पाई बाई 4 पे। एक बार इसको आंसर चेक करेंगे कितना दे रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 9 में मैक्सिमम वैल्यू √2 दिया है, तो हालांकि वैल्यू हमें निकालना लिख देंगे हम। तो आपकी मैक्सिमम वैल्यू आ गई इक्वल टू √2। एक बात यहाँ पे ध्यान देंगे तो इसने इंटरवल की बात नहीं की थी, तो हमारा जो वैल्यू आया हमने उसको शो कर दिया। हालांकि हमने रेंज कितना लिया है, 0 से 2 पाई लिया है, 0 से 2 पाई के बीच में हमने वैल्यू ली है। इसने अगर रेंज नहीं दिया है तो हम अपना जो प्रिंसिपल रेंज होता है डोमेन वही ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन 10 कह रहा है फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 2x क्यूब माइनस 24x प्लस 107 इन इंटरवल क्लोज इंटरवल 1 to 3। फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू इन इंटरवल सेम फंक्शन -1 to -3, सॉरी -3 to -1 कह रहा है। तो यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू 2 इंटरवल पे निकालनी है। एक बार तो आपको ए पार्ट कह रहा है 1 से 3 पे निकालो, और बी पार्ट यहाँ कह रहा है आपको क्लोज इंटरवल -3 से 1 पे निकालो -1 में। तो पहले फंक्शन को यहाँ पे x मानेंगे हम, डिफरेंशिएट करेंगे तो 3 दूना 6 x² माइनस 24x का 24 हो जाएगा डिफरेंशिएट। तो क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए x 6x² माइनस 24 को 0 के बराबर पुट करेंगे, तो यहाँ से x² इक्वल टू 6 को 24 4 हो जाएगा, तो x इक्वल टू प्लस -2 होगा। केस फर्स्ट लेंगे यहाँ पे, जो हमें x बिलोंग टू क्लोज इंटरवल 1 से 3 की बात कर रहा है, तो ये पॉजिटिव वैल्यू यहाँ लेंगे, तो x इक्वल टू हम यहाँ +2 लेंगे। तो आपकी वैल्यू हो गई ये 1 2 3 ये हो गया। अब हम यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू की हमें बात कर रहा है, तो हम f(1), f(2), f(3) निकालेंगे। तो f यहाँ पे 1 का मतलब हुआ 2 into 1 का क्यूब 1 और 2 होगा, -24 1 जा 24 प्लस 107, 107 प्लस 2 109, 109 में से 24 घटाएंगे, तो अगर आप 109 में से 24 घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 9 में से 4 घटेगा 5, और 10 में से 2 घटेगा 85 आ गया। अब जो है f(2) की बात करेंगे, तो f(2) यानी कि 2 का क्यूब 8 into 2 8 में 16 हो जाएगा, -24 गुना 48 हो जाएगा, और प्लस 107 हो जाएगा। तो 107 प्लस 16, तो 16 7 जोड़ेंगे 7 6 13, 113 हो जाएगा आपका, -48। तो घटाएंगे आपका 13 में से 8 गया, 8 गया तो 8 5 13, 5 घटेगा इधर, और 10 में 4 घटा 65 हो गया ये। और f(3) निकालेंगे, अगर f(3) निकालेंगे 3 क्यूब होगा 27, 27 गुना 54, और माइनस 24 72 हो गया ये, और प्लस 107,
107 में आप 54 जोड़ेंगे, तो 107 में जब आप 54 जोड़ेंगे तो आएगा 72 घटाएंगे तो आपका 89 लगभग आएगा, 89। और ये कैलकुलेशन थोड़ा सा गलत हो गई, तो हो जाएगा 75। ठीक, तो अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि मैक्सिमम वैल्यू जो आ रही है एट x इक्वल टू 3 पे आ रही है, तो दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू आ गई आपकी 89 आ गई, और किस पॉइंट पे आई, x इक्वल टू 3 पे आई। एक पॉइंट आपका सॉल्व हो गया। अब सेकेंड पार्ट में कह रहा है आपका -3 से -1 में, तो आपकी वैल्यू यहाँ लेंगे x इक्वल टू -2, क्योंकि यहाँ +-2 आया था, तो यहाँ पे -2 लेंगे इस इंटरवल में, तो f ऑफ अब निकालेंगे -1, f ऑफ -2, f ऑफ -3। तो अब इन सब पॉइंट पे वैल्यू निकालेंगे फंक्शन की, तो -1 पे रखेंगे तो -2 आएगा, और ये +24 हो गया और +7 हो गया, 107। तो 124 में जो घटाए 22 प्लस 107 यानी कि आपका हो जाएगा 129 प्लस का, और यहाँ से -2 पे हो जाएगा 2 का क्यूब यानी कि -8 गुना -16 हो जाएगा ये, ठीक है, -16 और माइनस प्लस 24 गुना 48 हो जाएगा और प्लस 107 हो जाएगा। इसको यहाँ सॉल्व करेंगे और इधर हो जाएगा 3 का क्यूब -27 गुना -54 हो जाएगा बिल्कुल, और माइनस प्लस 24 72 हो गया, प्लस का 107। अब इसको जोड़ेंगे तो माइनस प्लस का 48 107 और हो जाएगा आपका ये लगभग सॉल्व करने पे 139 और 125, तो हो जाएगा 139 ये और ये 125। तो यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू आ गई, मैक्सिमम वैल्यू एट x इक्वल टू -2 पे आ गई। मैक्सिमम वैल्यू जो है इज, मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ गई 139। तो मैक्सिमम वैल्यू 139 सेकेंड केस में, फर्स्ट में आ गई 89। बस चेक करेंगे वैल्यू को, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 में x इक्वल टू 3 पे 89 वैल्यू आ रहा है, बिल्कुल सही है, और x इक्वल टू -2 पे आपका 139 आ रहा है, बिल्कुल सही है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, कह रहा है कि इट इज गिवन दैट x इक्वल टू 1 द फंक्शन f(x) इक्वल टू, मान लिए हमने क्वेश्चन 11 है, x इक्वल टू 1 पे कह रहा है द फंक्शन x की पावर 4 -62x स्क्वायर प्लस ax प्लस 9 अटेन इट्स मैक्सिमम वैल्यू ऑन द इंटरवल 0 to 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। हमें a की वैल्यू निकालनी है, ये इंटरवल हमें दिया है, कह रहे हैं a की वैल्यू निकालो, और ये फंक्शन 0 से 2 में क्लोज इंटरवल मैक्सिमम वैल्यू अटेन कर रहा है, तो हमें a की वैल्यू निकालना है। तो देखिए सबसे पहले फंक्शन को हम डिफरेंशिएट करेंगे, यहाँ 4x³ माइनस हो जाएगा ये आपका 124 x प्लस ax का डिफरेंशिएट a हो जाएगा प्लस 9 का 0 हो जाएगा। अगर यहाँ से f डबल डैश x निकालेंगे तो हो जाएगा 4 या 3 12x³ 12x² माइनस 124 प्लस 0, तो f डबल डैश 1 पे हो जाएगा आपका नेगेटिव, यानी कि 1x इक्वल टू 1 इज मैक्सिमम पॉइंट। मैक्सिमम पॉइंट यानी कि अगर सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव हो गया, इसका मतलब जो x सेकंड डेरिवेटिव अगर नेगेटिव हो गया, इसका मतलब उस पॉइंट पे फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू अटेन कर रहा है, जो कि हमें दिया भी गया था। अब हमें क्या करना है, a की वैल्यू निकालना है। क्या करेंगे, अगर x इक्वल टू 1 एक क्रिटिकल पॉइंट है, अगर ये क्या है क्रिटिकल पॉइंट है, इसका मतलब x इक्वल टू 1 पे फंक्शन की वैल्यू क्या होगी 0 होगी, यानी कि f डैश 1 इक्वल टू 0 होगा। तो यहां से अगर 1 रखेंगे यहाँ तो 4 इंटू 1 का क्यूब माइनस 124 इंटू 1 प्लस a बराबर 0। तो यहां से लिखेंगे 4
और 124, 4 में से 124 घटा माइनस 120 प्लस a बराबर 0, तो यानी कि a बराबर 120। तो इस तरह से हम a का वैल्यू यहाँ फाइंड करेंगे। एक बार फिर से देखेंगे, हमने कहा फंक्शन को पहले डिफरेंशिएट करेंगे, सेकेंड डेरिवेटिव हमने निकाला, क्योंकि हमें x इक्वल टू 1 पता था तो हमने x की वैल्यू नहीं निकाला हुआ, और हमने सेकेंड डेरिवेटिव देखा कि नेगेटिव आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि x इक्वल टू 1 जो पॉइंट हमें क्रिटिकल पहले से पता है, उस पॉइंट पे फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू अटेन कर रहा है। अगर फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू अटेन कर रहा है, इसका मतलब फंक्शन का x इक्वल टू 1 पे जो डिफरेंशिएट था f डैश x वो 0 के बराबर था, तो हमने वही किया, f डैश 1 को 0 के बराबर पुट कर दिया, वहां से a की वैल्यू आपकी निकाल आई। तो अब यहाँ पे इस तरह से हमने इसको सॉल्व किया। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करेंगे, कह रहा है फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। 12 क्वेश्चन में फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू x प्लस साइन 2x। इस तरह का आपने कोई क्वेश्चन कर चुके हैं हम लोग, तो इसको आप कर सकते हैं यहाँ पे 0 से 2 पाई में। आपको मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालना है, क्लोज इंटरवल दिया है, यानी कि f डैश x अगर निकालें तो आपका आएगा x का डिफरेंशिएट 1 प्लस साइन x का cos 2x और 2x पर 2। क्रिटिकल पॉइंट के लिए 1 प्लस 2 cos 2x को 0 के बराबर पुट करेंगे, तो वहां से आपका आ जाएगा cos 2x बराबर माइनस 1/2, यानी कि cos 2x बराबर, cos में 1/2 वैल्यू किसकी है, तो cos 60 की, यानी कि माइनस में cos π/3 लिख सकते हैं। तो अब लिख सकते हैं cos 2x बराबर, देखो cos नेगेटिव कहाँ होता है, तो आपका जो cos है वो नेगेटिव होगा दूसरे क्वाड्रेंट पे, यानी कि इसको लिख सकते हैं cos π माइनस π/3। तो यानी कि इसको ऐसे भी लिख सकते हैं π माइनस π/3, यानी कि अगर cos 2x इक्वल हो जाएगा cos 3 पाई माइनस 2 2π/3 हो गया, कुछ इस तरह से आपका। अब जो है यहाँ पे क्या करेंगे हम, यानी cos π माइनस 2 ऐसे भी रह सकता है, ऐसे भी कर सकते हैं इसको कि cos 2x बराबर cos π माइनस π/3, और cos नेगेटिव आपका उसमें भी थर्ड क्वाड्रेंट में होता है, यानी कि इसको ऐसे भी लिख सकते हैं इक्वल टू cos π प्लस π/3। दोनों ही आपका सही होगा यहाँ पे, cos π माइनस π/3 और cos π प्लस π/3। तो यहां से आपका आ जाएगा cos की वैल्यू, यानी कि यहां से अगर सॉल्व करेंगे तो x 2x इक्वल टू आ जाएगा, अगर ये लेंगे तो हो जाएगा 2π/3, यानी कि x इक्वल टू 2π/6 हो जाएगा। 2π/3 यहां से हुआ और 2π/3 इंटू 2, यानी कि आपका हो जाएगा π/3, यानी x इक्वल टू π/3 हो जाएगा। और यहां सॉल्व करेंगे जब 2x इक्वल टू ये रखेंगे 3 प्लस 1 4π/3, तो यहां से आ जाएगा x इक्वल टू 2π/3। तो x इक्वल टू 2π/3 आया और x इक्वल टू यहां से π/3 आया ये, और आपको 0 और 2 पाई पहले से दिया है, तो आप निकालेंगे वैल्यू f ऑफ 0, f ऑफ π/3 और f ऑफ 2π/3, और निकालेंगे आप f ऑफ 2 पाई। इन सारी वैल्यू को निकालेंगे और जिस पर मैक्सिमम वैल्यू आएगी आप बताएंगे वो आपका मैक्सिमम पॉइंट है और मैक्सिमम वैल्यू बताना है। तो हमें केवल क्या निकालना है यहाँ पे, तो हमें कह रहा था कि फाइंड द मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू, तो हमें f ऑफ 0 पे वैल्यू निकालनी है इसकी, f ऑफ π/3 पे, f ऑफ 2π/3 पे और f ऑफ 2 पाई पे। तो यहाँ पे आपका जो मैक्सिमम वैल्यू आएगा और मिनिमम वैल्यू आपका आएगा 0 पे, और मैक्सिमम वैल्यू आपका आएगा यहाँ पे 2 पाई पे। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, यहाँ पे वैल्यू आप निकाल सकते हैं। इस तरह कई क्वेश्चन हमने सॉल्व कराया है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13।